हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है ऐसे आदमी से तो बिना आदमी के अच्छी हूँ मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घड़ी में 11 बज चुके हैं और मैं कभी घड़ी की ओर देखती तो कभी दरवाजे की ओर। विमला अभी तक नहीं आई थी। कल जब घर आई थी तो बहुत उदास और परेशान थी। पूछने पर सिर्फ इतना कहा, आरोप लगाता है हमारे ऊपर। कहते हैं कि काम के बहाने जाने कहाँ जाती हो। इतना कहते कहते वो रोने लगी और मैं उससे न ही कुछ और कह पाई और न ही पूछ पाई। यूँ तो विमला मेरे घर काम करने आती है, पर हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की कह लेते हैं, वरना इस चार दीवारी में मेरा दम कब का घुट गया होता। यहाँ कोई बोलने और बतलाने वाला भी तो नहीं है। घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं, पर कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई से ज़्यादा पैसा तो मेरे दहेज में देने में लगा दिया और मुझे हमेशा सपनों के राजकुमार की कहानियाँ सुनाते रहे कि जब शादी हो जाएगी ना तब सब करना। और शादी के बाद कहानी में जो राजकुमार राजकुमारी को कैद से छुड़ाता था, उसी राजकुमार ने राजकुमारी को कैद कर दिया है। अब किसे रखूं मैं, अपना दम घोट दूं या अपने सपनों का। कभी कभी मन करता है कि बस सोती रहूं और सोते वक्त आने वाला वो सपना कभी न टूटे, जहां मैं खिलखिलाते हुए न जाने कितने पहाड़ों की सैर कर आई हूं और न जाने कितने समुद्रों में तैर आई हूं। पर वास्तविकता सपनों से बहुत अलग है कि डोरबेल बजती है और मेरा सपना टूट जाता है। अरे आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, विमला ने कहा। आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अभी कुछ हारी बीमारी हो जाए तो किसके सामने हाथ पसार देंगे और कौन दे देगा हमें रुपया? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कहते रहो जो कहना हो। हम जानते हैं हम क्या करते हैं और क्या नहीं। एक सांस में यह कहने के बाद विमला अपना काम करने लगी। वो 2 बच्चों की माँ है, हालांकि अभी उसका बचपना भी नहीं गया। छोटी छोटी बातों पर ऐसे खिलखिलाकर हंसती है जैसे कोई छोटा बच्चा करने पर किलकारियाँ मार कर हंसने लगता है। वक्त ने उसको बहुत सब्र और बहुत मजबूत बना दिया है। अब क्या होगा दीदी से, अब जो होगा देखा जाएगा। तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। विमला की बातें और कहानी कभी कभी मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। कैसे उसने अपने पति को शराब पीकर आने के बाद 3 दिन तक घर में नहीं घुसने दिया था। कैसे पति के मारने पर उसने भी एक जोरदार चांटा अपने पति के मार दिया था और कहा था, अब की बार मारा तो इससे ज़्यादा तेज पड़ेगा। तेरी कमाई नहीं खाती हूँ और हम और मेरे हाथ पैर अभी सही हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजारा हो जाएगा। ऐसे आदमी से तो बिना आदमी के अच्छे। ये शब्द उस रात जिस दिन मैंने फैसला किया कि ऐसे आदमी से तो बिना आदमी के अच्छे, मेरे कानों में रात भर बजते रहे और मुझे सुनाई देती रहीं अपनी चीखें, अपने आंसू और वो शख्सियाँ जो 5 सालों से मेरे साथ कैद हो जाती थीं एक कमरे में हर रात। मैंने उस रात खुद को चुना था और जो भी जमा पूंजी थी मेरे पास, उससे मैंने होम बेकरी खोली थी जिसका नाम था फ्लाई बर्ड। इस बात को करीब 8 साल हो गए हैं। अब होम बेकरी के साथ साथ फ्लाई बर्ड कैफ़े भी बन गया और अब तो विमला के साथ साथ 10 महिलाएं और भी मेरे हाथ बटाया करती हैं। विमला का पति अब उसके साथ नहीं रहता। एक दिन शराब पीकर विमला को बहुत मारा पीटा तो विमला ने पुलिस में शिकायत कर दी और फिर उसे कभी अपने घर में नहीं घुसने दिया। फ्लाई बर्ड बहुत तेज़ी से उड़ रहा है और हमने अपने कैफ़े में आत्मसम्मान नाम का एक बगीचा भी लगाया है जिसे हम रोज़ बड़ी मेहनत से सींचते हैं ताकि फ्लाई बर्ड वहाँ थोड़ा सा आराम करने के बाद और तेज़ी से उड़ सके। तो दोस्तों, ये कहानी थी वैष्णवी पांडे जी की। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी चाहिए या आप सबका सम्मान अपमान कैसे हो रहा है। तो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि लोगों में भी जागरूकता आए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही और किसी वीडियो में।